अभी हम लोग द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और घाती बहुपद तीनों का व्यापक रूप और को देखे, उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण सूत्र था उन सबको देख लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 होगा, हाँ 2.2 होगा। उसके लिए पहला सवाल जो होगा उसको देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसका पहला सवाल है, क्या है पहला सवाल देख लेते। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, इसके गुणांक में क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना। तो यहाँ इसको नहीं समझ में आएगा आप लोग को, तो ऐसे कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स, और यहाँ पर तो 8 है, ये है ना। अब यहाँ वही बात हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2x भी लेंगे तो क्यों, इसका तो जरूरत है नहीं। यहाँ पर 1 नहीं होगा तो आप लोग को लगेगा कहाँ से क्या कर दिए हैं। तो यहाँ से अगर यदि 1 से एक्स स्क्वायर में गुना भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 1 और 8 को आप लोग गुना कीजिए। तो 1 और 8 को हम लोग गुना करते हैं, कितना हो जाता है 8। अब क्या करते हैं, सीधी तौर पर 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने से क्या हो जाएगा कि ये हम लोग को इजी रूप में हो जाएगा। इजी रूप में होगा तो तब बनाने में आसान होता है। तो सबसे पहले ऐसे अंदाजा लगाना शायद नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। दोनों को गुना करने पर कितना हुआ 8। अब यहाँ से देखते हैं क्या करना होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8। फिर यहाँ पर कितना 2 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लगाएंगे तो 1। अब यहाँ पर देखना है कि हमको 2x भी लाना है बीच में, ऐसी क्रिया करके 2x भी लाना है और गुना करके हमको प्लस 8 भी है होना है, क्योंकि 1 है यहाँ प्लस में, 8 भी है प्लस में। तो 1 और 8 को गुना करेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस 8 होनी चाहिए। अब इसको क्या करना है, जोड़ के रूप में, घटों के रूप में, जैसे भी इसको अगर यदि हम लोग विस्तारित रूप करेंगे तो यानी गुना करके प्लस 8 होनी चाहिए। और वैसे जोड़ और घटाव वाला जो क्रिया जो भी होगा इसमें क्या करना है, हमको माइनस 2x लाना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा क्या, देखते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 हो गया। 4 में से अगर यदि हम लोग 2 को घटाते हैं तो कितना बचता है 2, तो इसके बराबर आ रहा है। 4 दूनी 2 दूनी 4, ये 4 में से 2 को घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसके लेवल में आ रहा है। अब गुना भी कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी 8 भी आ रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर हमको करना होगा क्या, अच्छा यहाँ प्लस है कि माइनस है, सवाल में माइनस है, इसलिए तो हमको लग रहा है कि गलत काहे हो रहा है। चलो यहाँ 8 माइनस 8 है, सवाल में मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ पर 1 और माइनस 8 को गुना करते हैं तो माइनस 8 होता है। अब बीच में ऐसा क्या करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ रहा है, और 4 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, अब माइनस इसको लिख देंगे 4x, अब प्लस 2x, अब माइनस 8। अब यहाँ माइनस 1 और माइनस 8 को गुना करते हैं तो हम लोग को क्या आ रहा है, माइनस 8 आ रहा है। और उसी तरह से अब माइनस 4 को प्लस 2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8, यानी हो रहा है ना। और यहाँ भी 1 को 8 से गुना कर रहे हैं तो माइनस 8 हो रहा है। तो इसका मतलब परफेक्ट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालते हैं तो बराबर में 0 डालते जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे। x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर x निकल गया, केवल बच गया 4। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 लेंगे कॉमन। 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से x रह जाएगा। 8 में से 2 को निकाल लिए तो हम लोग को 4 बच गया। अब देखते हैं हम लोग, ये और ये दोनों समान दिख रहा है ना। तो इसलिए इन दोनों को मिला के एक कर, इसको और इसको एक जगह करके नजदीक कर ले। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। फिर से ही दोनों को गुना कीजिएगा तो इसी रूप में आएगा। तो इसलिए अब एक बार हम लोग क्या करते हैं,
x प्लस 2 बराबर 0 ले लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 2 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, यानी x बराबर -2 हो गया। यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर इधर से माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x का मान क्या क्या निकला हम लोग को, -2 निकला और 4 निकला। अब देखो यहाँ पर हमको करा है सत्यता की जांच करने के लिए, तो सत्यता की जांच किस प्रकार से होता है इसके बारे में देखते हैं। तो पहला शून्यक जो है वह -2 है, दूसरा शून्यक जो है वह 4 है, तो हम इसको लोग को मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर +4। अब यहाँ पर सत्यता की जांच के लिए लिखते हैं सत्यता की जांच, ठीक है। अब सत्यता की जांच के लिए क्या हम लोग को करना होगा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर उतना दिखाना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं, x² - 2x - 8, इसमें क्या है a बराबर इसके गुना के रूप में 1 है, यहाँ पर b बराबर क्या है हम लोग को -2 है, c बराबर हम लोग को -8 है। अब यहाँ से हम लोग को शून्यकों का योगफल को देखना है, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है शून्यकों का योगफल, इसको लिखेंगे शून्यक क्या क्या है हम लोग को, यानी अल्फा बीटा हम लोग को क्या है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। इसका सूत्र क्या होता है, इससे पहले आप लोगों को बताए थे कि यानी -b/a होता है। अब यहाँ से देखना है शून्यक का मान डाल करके दोनों का योग करेंगे, अगर यदि -b/a के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि सही हो रहा है, अगर यदि नहीं आएगा तो समझेंगे कि हम जो किए हैं वो गलत हो गया है। तो यही है चेक करने का तरीका। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, यानी LHS बराबर RHS को दिखाना होगा यहाँ पर। तो शून्यक हम लोग को एक तो क्या निकला है -2, यानी अल्फा बराबर क्या निकला हम लोग को -2 और बीटा बराबर हम लोग को क्या निकला है +4। तो यहाँ पर -2 और +4, अब बराबर में अब देखना हम लोग को माइनस है, अब b का मान देखना हम लोग को क्या है, b का मान है हम लोग को -2, तो यहाँ पर दे देंगे -2। a का मान क्या हम लोग को a। अब यहाँ आप लोग देखिए 4 है प्लस में, 2 है माइनस में, तो +4 से -2 जाएगा तो 2 बराबर यहाँ पर भी माइनस प्लस, यानी 2/1, यानी 2 बराबर 2, यानी दोनों साइड बराबर हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया। यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं शून्यकों का योगफल हो गया, अब गुणनफल में देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर होता है क्या, c/a। c का मान क्या है हम लोग को -8, ठीक है, और a का मान क्या है, यहाँ से अभी इसको नीचे से कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा, ये भी लिख देते हैं। अब यहाँ से अल्फा का मान क्या है हम लोग को -2, अब बीटा का मान है हम लोग को 4 बराबर c का मान क्या है हम लोग को, c का मान है -8 और a का मान है 1। अब -2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी -8 बराबर -1 से अगर यदि भागा भी देंगे तो भी -8, यानी दोनों साइड बराबर हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, LHS बराबर RHS। यही है सत्यता की जांच करना, ठीक है। जहां भी हम लोग को रहेगा कि सत्यता की जांच करें शून्यक निकाल के, तो ऐसे करके शून्यक निकालेंगे, अब फिर यहाँ से सत्यता की जांच इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जांच कर लेंगे। बस इतना ही है, इसको आप लोग लिखिए। तब तक हम क्या करते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे जो भी सवाल बनाने वाला होगा, हमसे बनाने वाला होगा हम बनाएंगे, जो भी आसान सवाल दिख रहा होगा वो आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद देखते हैं आप लोग कितना समझ में आता है आप लोगों को सवाल, ठीक है। तब तक लिखिएगा, आप लोग लिखिए। चलिए अब 1 नंबर का हम लोग बना के देख लिए, 2 नंबर का भी उसी तरह से है, इसको भी हम बना देते हैं, देखते क्या है, इस सवाल को भी सॉल्व कर देते हैं। क्या है, 4s² - 4s + 1, यानी 2 नंबर का है 4s² - 4s
+1, यानी 1 का ये 2 नंबर है, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ सही तो है, 1 का एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही तरीका हम लोग को इसको और इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 4 1 का 4 होगा। अब बीच वाला को कैसे करेंगे कि यानी इसको मैं यानी कितना -4 भी करना होगा, -4s भी करना होगा, ठीक है। अब गुना करके 4 करना, +4 भी करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही तरीका हम जो आप लोगों को बताते हैं, 4 का भी फिर से अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अब आप लोग कहिएगा कि इतना छोटा छोटा का अभाज्य गुणनखंड, इससे क्या होता है, क्लियर रहेगा, आप लोग को गलती करने का कम चांस रहेगा। यहाँ पर अब यहाँ 2 से लगा रहे हैं तो हम लोग को 2 आएगा, फिर 2 से लगा रहे हैं तो हम लोग को 1 आएगा, 2 दूनी 4, गुना करके 4 आ रहा है। और उसके बाद अब यहाँ से क्या होगा, ऐसा होगा 2 दूनी 4, ठीक है, वो भी हो जाएगा, गुना करके भी होता है। उसके बाद -2 और -2 यानी -4 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, यानी इसको लिखेंगे -4s² और माइनस इसको लिख लेते हैं 2s + 1। अब यहाँ देखिए -2s 2s, तो 2 और 2 4 हो गया, और गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, यानी गुना करके दोनों माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 +4 आ रहा है। इसको देखिए -2s और -2s यानी -4s के बराबर आ रहा है। अब शून्यक निकाल रहे हैं तो बराबर में तो 0 दे दीजिएगा। अब यहाँ से देखते हैं अब क्या करना है, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 4 में भी 2 है, s तो है ये है, तो यहाँ से हम लोग 2s कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2, और s² है, यहाँ से एक s, ये यहाँ से s जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर अब एक ही s बचा, यहाँ से s तो है ये नहीं है, 2 भी निकाल ही चुके हैं, तो कुछ नहीं कहीं, यहाँ पर 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अगर यदि 2s को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे 2s गुना 1, तो अब भी क्या हो जाएगा 2s, तो इसका मतलब समझिए 2s गुना 1 है, 2s निकल गया तो 1 बच गया, ठीक। किसी को कोई दिक्कत हमारे समझ से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ क्या कॉमन ले, तो यहाँ पर भी फिर से वही बात, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो होगा ना, तो यहाँ से भी -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2s का 2s रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर -1 जब कॉमन लिए तो ये चिन्ह तो बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 गुना 1 बराबर 1, अगर यदि 1 निकाल भी लेंगे तो फिर भी 1 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से देखना ये और ये दोनों समान दिख रहा है, इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s - 1 और ये भी हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ से एक बार क्या करना है हम लोग को, 2s - 1 बराबर 0 ले लेते हैं, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर हम लोग को हो जाएगा 1/2। उसी तरह से 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हम लोग को हो जाएगा 1/2, यानी पहला शून्य क्या हो गया 1/2 और दूसरा भी क्या हो गया 1/2। अब इसमें भी सत्यता की जांच करने के लिए करा है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो इसको मान लीजिए अल्फा, 1/2 को अल्फा। अब उतना विस्तारित रूप में नहीं जाएंगे, तभी जो आप लोग को बताए थे उसी तरह से अल्फा बीटा से ही काम चला लेंगे हम लोग। तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं, तो 4s², अब माइनस क्या है 4s + 1 है, ठीक है, 4s + 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग को, a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हम लोग को हो गया 1। अब यहाँ से शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हम लोग को, -b/a। तो अल्फा का मान क्या है हम लोग को 1/2 और बीटा का भी मान है 1/2 बराबर -b का मान क्या है हम लोग को, यहाँ देखना है b बराबर क्या है हम लोग को, हाँ b बराबर हम लोग को किधर यहाँ -4, तो यहाँ पर -4 दे देते हैं, a बराबर हम लोग को क्या है 4, तो यहाँ पर 4 दे देते हैं, इन दोनों को करते हैं जोड़, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ भी 1 + 1 बराबर यहाँ -+ +4/4
4। अब यहाँ से 2/2 बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आप काटिएगा इसको 4/4, तो काटिए इसको 2 × 2, ये भी 4 × 4। अब यहाँ से ये इधर भी 1 बराबर 1, यानी दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब ये तो हो गया गुणनफल वाला। अब यहाँ योगफल वाला। अब गुणनफल वाला सत्यता की जांच करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, या जिसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। तो C का मान यहाँ पर क्या है 1, अल्फा का मान क्या है 1/2, और बीटा का भी मान है 1/2, और C का मान क्या हम लोग को 1, और A का मान क्या हम लोग को 4, तो यहाँ पर 4 दे देते हैं। अब यहाँ से 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग को 4, बराबर 1/4, यानी दोनों तरफ बराबर है, यानी LHS बराबर RHS है ना। तो ये भी सत्यता की जांच हो गया हम लोग को। बस 2 सवाल है, आप लोग को जितना भी बनेगा इसमें बनाइएगा, बाद बाकी जो भी है हम उसको अगले रोज सॉल्व करेंगे। यहाँ तक जो भी सवाल अब 2 ठो 3 ठो जो भी बचा आप लोग को होमवर्क के रूप में बचा हुआ है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगले रोज जो है फिर दूसरा सवाल, मतलब जो नहीं बनने वाला होगा वो उसको हम अपने से बनवाएंगे। तब तक आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है।